प्रदेश की राजधानी देहरादून के सहिया कुआनू मोटर मार्ग पर भूपऊ गमरी रोड पर एक कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से सीएचसी सहिया लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। रविवार सुबह करीब 6 बजे सुनील और उसके 2 साथी सहिया कुआनू मोटर मार्ग से भूपऊ गांव के लिए एक शादी समारोह के लिए निकले। तभी अचानक भूपऊ गमरी रोड पर गांव के समीप कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर लगते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुनील की मौके पर ही जान चली गई और कार में 2 अन्य गंभीर घायल हो गए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना तत्काल तहसील प्रशासन और 108 को दी। ग्रामीणों और राजस्व कर्मियों के सहयोग से खाई से घायलों को बाहर निकाला गया और 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे कार हादसे की सूचना प्राप्त हुई। सीएचसी में रवि पुत्र जटिया निवासी सैंच और हिमांशु पुत्र सन्नी निवासी सैंच को गंभीर अवस्था में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय पटवारी श्याम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील पुत्र आलमू निवासी सैंज के रूप में हुई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। प्रदेश के जनपद बागेश्वर के गरुड़ के राजस्व पुलिस क्षेत्र पिंगलो के अंतर्गत एक गांव में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की घर में ही संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं राजस्व पुलिस को घर के अंदर ही युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर राजस्व पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गोमती घाटी के जोड़ा स्टेट गांव में किशोर का घर में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। बताया जा रहा है कि शव फंदे से लटका था। वहीं मृतक राजकीय इंटर कॉलेज मैगडी स्टेट में कक्षा 10वीं का छात्र था। बीते दिन भोजन करने के बाद उसकी मां ने उसे बकरी चराने को जंगल जाने को कहा, लेकिन वह बकरी चराने की वजह कमरे में चला गया। शाम को जब उसकी मां वापस आई तो उसने बेटे का कमरा देखा और कमरा खोलने का प्रयास किया। मां ने जब दरवाजा खोलकर कमरे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में किशोर मृत पड़ा था। चीख पुकार की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। किसी ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर राजस्व पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहसीलदार निशा रानी ने बताया है कि पूरे मामले में आगे की कार्रवाई राजस्व पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि किशोर 3 दिनों से स्कूल नहीं गया था। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राज्य उत्तराखंड के ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत लेबर कॉलोनी के जंगल के पास अर्धनग्न मिले आशा देवी के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आशा देवी के सिर पर पत्थर से वार कर और गला दबाकर उनकी जान ली गई थी। ऋषिकेश पुलिस और एसओजी टीम ने पहचान कर हत्यारे को देहरादून रोड स्थित 7 मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा एसपी देहात जया बलूनी ने करते हुए बताया। आरोपी संजय गुसाई निवासी कुम्हारवाड़ा ऋषिकेश ने पूछताछ में बताया कि 22 दिसंबर 2024 को उसकी मुलाकात मृतका आशा देवी से कुम्हारवाड़ा में हुई थी। मृतका किसी झाड़ फूक वाले के बारे में पूछ रही थी। इसके लिए संजय मृतका को लेकर डोईवाला भी गया था, लेकिन वहां कोई झाड़ फूक वाला न मिलने पर आरोपी उसे लेकर वापस ऋषिकेश आ गया। इसके बाद आरोपी संजय ने आशा देवी को अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर दिया, जो संजय अपने पास ही रखता था। इसके बाद 29 जनवरी 2025 की शाम को आशा देवी ने दोबारा झाड़ फूक वाले के पास जाने के लिए संजय को फोन किया। इस पर संजय अपनी स्कूटी लेकर आशा देवी को लेने रेलवे रोड स्थित एक होटल के पास गया।
इसके बाद वह आशा को लेकर रायवाला गया और रायवाला से शराब और अन्य खाने का सामान लेकर आईडीपीएल लेबर कॉलोनी के पास पार्किंग ग्राउंड में गया, जहां आरोपी संजय ने शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर संजय की आशा देवी से बहस हो गई और आशा देव को ग्राउंड से नीचे ढलान पर धक्का दे दिया। घटना में आशा के सिर पर पत्थर लगने से खून निकलने लगा। आरोपी संजय ने पकड़े जाने के डर से उसी पत्थर से आशा देवी के सिर पर वार कर उसकी जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने आशा देवी को 100 को झाड़ियों में छिपा दिया और फरार हो गया। एसपी देहात ने बताया कि मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान संजय गुसाई के रूप में की गई। आरोपी संजय पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था। वहीं शनिवार देर शाम देहरादून एसओजी टीम और ऋषिकेश पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जहां 7 मोड़ के पास पुलिस टीम और आरोपी संजय के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में संजय ने पुलिस पर 1 राउंड फायर किया, जबकि पुलिस ने 2 राउंड फायर कर पैर में गोली मार उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 बाइक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ 28 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड जीतपुर नेगी के बालाजी धाम सोसाइटी कॉलोनी में बुजुर्ग दंपत्ति के मकान को चोरों ने खंगाल डाला। इस दौरान चोरों ने जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति महाकुंभ स्नान करने गए थे और बीते दिन घर लौटे तो मुख्य गेट खुला हुआ व घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। चोर घर से 2 लाख रुपए और करीब 3 लाख के जेवरात ले उड़े। बुजुर्ग दंपति ने किसी करीबी पर चोरी की घटना की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग चंदन सिंह गुसाई पत्नी बसंती देवी के साथ रहते हैं। घर में ही उन्होंने परचून की दुकान भी खोल रखी है। पति पत्नी मौनी अमावस्या के मौके पर पड़ोसियों के साथ 27 जनवरी को महाकुंभ गए थे। बीते दिन दंपति लौटे तो घटना का पता चला। पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरी का सुराग लगाने में जुटी है। दंपति ने बेटी की शादी के लिए 2 लाख के करीब 250 लिफाफे तैयार किए थे। बेड पर सफेद लिफाफे फैले हुए थे, उनमें रखे हुए गायब थे। वहीं पर टूटी गुल्लक भी पड़ी थी। घर में रखी अलमारी टूटी हुई थी और उसमें करीब 3 लाख के जेवरात गायब थे। पुलिस भी मान रही है कि घटना का सूत्रधार कोई करीबी हो सकता है। महाकुंभ की भीड़ में चाबी गुम होने के डर से चंदन सिंह घर से निकलते वक्त उसे घर के मुख्य गेट के पास गमले की मिट्टी में दबा गए थे। लौटने पर चैनल खुला देखा तो उसके बाद उनकी निगाह सबसे पहले चाबी पर गई, लेकिन चाबी मौके पर नहीं थी। चाबी के बारे में किसी करीबी को ही पता हो सकता है। अंदर का नजारा भी चोर के लिए जाना पहचाना लग रहा था। रुपए जेवर वाली जगहों पर ही हाथ डाला गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीपी नगर चौकी पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल सका। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। चोरों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में आज बसंत पंचमी के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए भारी भीड़ रही। बसंत पंचमी पर्व को लेकर मान्यता है कि गंगा स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पीले वस्त्र धारण करने से मां सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में लिखा है कि आज के दिन जब कोई मनुष्य दान, यज्ञ और पूजा करता है तो उसका कई हजार गुना उसे फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी पर्व ऋतु परिवर्तन का भी पर्व है। इस समय से गर्मी आनी शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी पर कलाकारों के लिए स्नान बहुत पुण्यकारी होता है। पंचमी पर्व पर जनेऊ संस्कार और मुंडन संस्कार आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी पर्व पर गंगा के तट पर दान, तप, स्नान और यज्ञ करने की परंपरा है। पंडित शक्तिधर शास्त्री ने बताया कि बसंत पंचमी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि के होते हैं। जब पंचक संख्यक नक्षत्र आता है तब बसंत पंचमी का आयोजन इस सृष्टि में होता है।
बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है। उन्होंने कहा कि पुराणों में वर्णन किया गया है कि इस दिन जो व्यक्ति विद्यारंभ संस्कार ग्रहण करता है, यानी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है या ज्ञान के लिए उस दिन चयनित किया जाता है, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है।